हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में पेज नंबर 8 पे ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives नेगेटिव इंटीजर। ए पार्ट में नेगेटिव इंटीजर, बी पार्ट में 0, सी पार्ट में an integer smaller than both the integers, d part में an integer smaller than only one of the integers, e part में an integer greater than both the integers। ये कहना क्या चाहता है? Write a pair of integers। आपको इंटीजर का एक पेयर लिखना है whose sum gives negative integer। जिन दोनों जो आप दो इंटीजर्स लोगे उनका अगर आप सम करोगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। तो ऐसे हम कौन से दो इंटीजर्स लेंगे? यहां पे कोई इंटीजर लेना है प्लस, मैं इस साइड लिखती हूं थोड़ा सा, कोई इंटीजर लेना है फिर सम करना है दूसरे इंटीजर से, तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। ऐसा मैं कौन सा दो नंबर ले लूं? अगर मैं दोनों नंबर को माइनस ले लूं, से -2 -3, -2 -3 क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करके देखिए, ये हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, -3 हो जाएगा। -2 -3 कितना होता है? -5 होता है ना। इसका मतलब आपको निगेटिव मिल गया, निगेटिव इंटीजर, और आपने लिया क्या? -2 -3। तो आप लिख लीजिए एक पेयर आपका मिल गया है -2, -3। ये आपका एक पेयर है जिसका सम करने पे आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर दो नंबर आपको लेना है, दोनों का सम करके आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। अब मैंने यहाँ पे अगर सिर्फ 2 लिया और यहाँ पे लिया -3, अभी तक तो मैंने दोनों नेगेटिव इंटीजर लिए थे, अब मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रही हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए। यहाँ 2 है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3, क्या आ जाएगा? 2 -3, एक पॉजिटिव में है नंबर, एक नेगेटिव में है नंबर, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 में से 2 गया 1, साइन क्या लगेगा? माइनस का, तो फिर से आपको नेगेटिव मिल गया ना। इसका मतलब ये दोनों इंटीजर्स जो आपने लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं। ये एक पेयर है जिनका सम करने से आपको नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पेयर भी लिख दो, 2, -3, इनको भी आपने सम किया तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिला है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से सिर्फ एक पेयर ही लिखना है। ए पेयर मतलब एक पेयर आपको लिखना है। मैंने दो पेयर्स बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए। सेकेंड, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives 0। अब आपको ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जिनका सम 0 आए। तो चलिए दो इंटीजर्स ले रहे हैं जिनका सम 0 आना है। क्या आना है? 0 आना है। तो मैं पहला इंटीजर ले रही हूं -3 और दूसरा ले रही हूं +3। तो क्या होगा? ये तो -3 रहेगा, ब्रैकेट खोलो, +3, -3 + 3 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये दोनों इंटीजर्स को एक पेयर है। लिख दीजिए -3, 3, ये एक पेयर है, इसका सम 0 आएगा। नेक्स्ट, ये तो मैंने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया। अगर मैं, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है, दो इंटीजर को प्लस करके 0 लाना है। अब मैं पहले पॉजिटिव ले रही हूँ, बाद में नेगेटिव ले रही हूँ। पहले मैं 3 ले रही हूँ, फिर मैं -3 ले रही हूँ। सो ऐसा करने से यहाँ पे 3 है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 = 0, फिर से हमें 0 मिल रहा है। सो ये भी एक पेयर है 3, -3। मैंने दो पेयर बता दिए, सिर्फ एक पेयर ही आपको लिखना है। अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट क्या है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives an integer smaller than both the integers। मतलब आपको ऐसे दो इंटीजर लेने हैं जिनका सम करने पे जो आपको मिले वो दोनों इंटीजर से छोटा हो। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे एक इंटीजर लिखना है, इन दोनों का सम करना है
चाहिए। सो अगर मैं दोनों नंबर पॉजिटिव लेती हूँ, सपोज मैंने लिया 5 3 आपको क्या मिलेगा 8। तो क्या 8 जो है इन दोनों से छोटा है? नहीं छोटा है, दोनों से बड़ा है। लेकिन आपको ऐसा इंटीजर चाहिए जो दोनों से छोटा हो। तो आप क्या करिए, आप ये जो +5 और +3 लिए हैं, आप इन दोनों को निगेटिव कर दीजिए। क्या करिए, इन दोनों को निगेटिव कर दीजिए। -5 लीजिए, -3 लीजिए। अब इनको ऐड करिए, क्या आएगा -8 आएगा ना। अब बताइए क्या -8 इन दोनों से छोटा है ना। निगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो ये देखिए -8 -3 से भी छोटा है, -8 -5 से भी छोटा है। तो आपको एक पेयर मिल गया क्या, -5, -3। दिस इज अ पेयर। होप आप लोग और भी बहुत सारे पेयर्स ऐसे बना लेंगे। अब मैं डी वाला सॉल्व करती हूँ। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives an integer smaller than only one of the integer। अब आपको ऐसे दो इंटीजर लेने हैं और उनका सम करना है। सम करने पे जो आपको मिले वो किसी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब एक ही इंटीजर से छोटा होगा, दूसरे इंटीजर से बड़ा होगा। तो चलिए ऐसे दो इंटीजर्स लेते हैं। एक इंटीजर लिया, प्लस किया, दूसरा इंटीजर लिया। अब यहाँ पे जो आएगा वो किसी एक से छोटा आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सपोज यही वाला एग्जांपल मैं फिर से लेती हूँ। अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेती हूँ 5 + 3, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि दोनों से बड़ा है। मुझे किसी एक से छोटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर यहाँ -5 कर दूं तो 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा -2। क्या आप ये दोनों क्या आप किसी एक से ये छोटा आ गया है, बताइए। ये 3 से छोटा है ना, और 5 से -5 से बड़ा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए 3 से क्या है, छोटा है। -2 लिख देती हूं, -2 इज लेस देन 3। आपको एक इंटीजर से छोटा मिल गया है और दूसरे इंटीजर से -2 क्या है, बड़ा होगा। -2 इज ग्रेटर देन -5। मैंने बताया ना, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो -2 बड़ा है -5 से। तो आपको क्या पेयर मिला, आपको मिला -5, 3। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं। अब ई वाला पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives an integer greater than both the integer। अब आपको ऐसा पेयर लेना है जिनका सम करने पे जो आपको मिले इंटीजर वो बड़ा होना चाहिए दोनों इंटीजर से। तो इस केस में आप क्या करेंगे, दो इंटीजर आपको लेना है, दोनों को प्लस करने पे आपको यहाँ पे दोनों से बड़ा इंटीजर चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ 2 करूं, यहाँ 3 करूं, 2 + 3 5 होगा। तो क्या ये 5 दोनों से बड़ा है ना। इसका मतलब ये वाला सही है। आप दोनों पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, हमेशा उसका सम बड़ा ही आएगा दोनों इंटीजर से। तो चलिए लिख लीजिए इसको पेयर 2, 3। Now move to the next question, that is question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives a negative integer 0, a integer smaller than both the integers, an integer greater than only one of the integer, an integer greater than both the integer। अभी तक आपको सम करके निकालना था, अब आपको डिफरेंस करके ये सारी चीजें करनी है। तो चलिए करते हैं। आपको ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए, जब आप उनको डिफरेंस करो तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिले। तो कोई भी 2 इंटीजर्स लेने हैं, उनको आपको डिफरेंस करना है। तो आपको जो यहाँ पे मिले वो कुछ निगेटिव मिले। क्या मिले, निगेटिव में मिले। तो चलिए लेते हैं दो ऐसे नंबर्स, कौन कौन से ले लें। अगर हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लें, चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा पॉजिटिव इंटीजर लूंगी, जैसे 3 ले लिया, और यहाँ पे मैं अगर 5 ले लेती हूँ, तो 3 - 5, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 3 - 5 इज इक्वल्स टू -2 आएगा ना, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव में है, एक नंबर निगेटिव में है। तो ऐसे में नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन लगता है, जो लार्ज नंबर वाला साइन होता है दैट इज माइनस।
सो ये आ गया ना नेगेटिव में। तो ऐसे कौन से पेयर मैंने लिए, मैंने लिया 3,5। लिख लीजिए 3,5। ये आपका पहला पेयर हो गया 3,5। अब ऐसे क्या और भी पेयर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा देखिए, अगर आप एक तरफ लिखिए, यहाँ पे एक इंटीजर लिखना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे क्या लाना है, नेगेटिव। अभी तक आपने दोनों पॉजिटिव लिया था, अब अगर आप एक नेगेटिव ले लिए और एक पॉजिटिव कर दे तो जैसे यहाँ तो नेगेटिव होने ही वाला है, कोई भी नंबर हो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं सपोज -3 ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ? -3 और यहाँ पे 5। अब बताइए क्या इसको जब मैं डिफरेंस करूंगी तो क्या नेगेटिव आएगा? ओपन करिए ब्रैकेट, ये -3 और यहाँ -5। -3 -5 कितना आ जाएगा? -8। तो इसका मतलब ये दोनों भी पेयर होंगे। तो चलिए लिखिए -3,5। ये भी एक पेयर है जिसका आप डिफरेंस करेंगे तो आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ऐसे और भी बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए। सो हो गया है ना, समझ में आ गया होगा। अब बी वाला पार्ट करते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 0। आपको एक ऐसा पेयर लेना है इंटीजर का जिसका जब आप डिफरेंस करें तो आपको क्या मिले? 0 मिले। तो चलिए, ये कोई मैंने ले लिया इंटीजर और यहाँ पे दूसरा इंटीजर और जिसका डिफरेंस करने पे आपको 0 मिले, तो बताइए वो सेम नंबर होंगे ना। यहाँ पे भी अगर 7 हो, यहाँ पे भी 7 हो, तो 7 - 7 0। तो आपको एक पेयर मिल गया 7,7। अब ऐसे और भी हो सकते हैं, इसका डिफरेंस करके 0 लाना है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ दोनों निगेटिव कर दूं तो -7 - 7 तब भी तो 0 ही आएगा। इसको आप ओपन करिए ब्रैकेट को, यहाँ है -7 माइनस +7 हो जाएगा। तो -7 + 7 फिर से 0 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला भी पेयर हो सकता है जब दोनों नंबर निगेटिव में हो, -7, -7। सो ये सेम नंबर होंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लीजिए या फिर दोनों नंबर निगेटिव ले लीजिए, लेकिन दोनों नंबर सेम होना चाहिए। नाउ सी पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसे दो इंटीजर ले रहे हैं जिनका डिफरेंस करने पे आपको जो आए वो इसमें से किसी एक से छोटा रहे। तो आप दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, तो बहुत सिंपल है। सपोज आप ले रहे हैं 5 - 4। क्या ले रहे हैं? 5 - 4। जब आप 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये 1 जो है 4 से भी छोटा है और जो 1 है वो 5 से भी छोटा है। तो इसका मतलब हमें आंसर मिल गया है। क्या है वो पेयर? 5,4। अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें इन दोनों से छोटा इंटीजर मिलेगा। अब एक और एग्जांपल, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, है ना, तब भी आपको क्या मिलेगा? 6 में से 5 गया 1। तो ये भी एक पेयर हो गया 6,5, जिसका डिफरेंस करने पे आपको इससे छोटा इंटीजर मिल रहा है दोनों से। तो 6,5 भी एक पेयर है। सो आपको एक ही पेयर बनाना है। नाउ डी पार्ट, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives an integer greater than only one of the integer। आपको ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका आप डिफरेंस करिए तो जो आपको वैल्यू मिले वो बड़ी होनी चाहिए सिर्फ एक इंटीजर से, ओनली वन ऑफ द इंटीजर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आप कोई दो इंटीजर लीजिए और उनका डिफरेंस करिए तो आपको जो यहाँ पे मिले वो किसी एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप कर रहे थे कि दोनों से छोटा था, है ना, ये देखिए जो आपको मिल रहा था दोनों से छोटा था। अब आपको यहाँ पे जो मिले वो किसी एक से बड़ा मिले। तो यहाँ पे आपने 5 - 4 किया था, 1 आया था। तो अब हम यहाँ पे 5 - 1 अगर कर दें, 5 - 1 कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4। अब देखिए 4 जो है वो 5 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो किसी एक इंटीजर से हमको बड़ा
मिल गया। ऐसे ही आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। लिखिए 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। तो आपको पेयर्स मिल गए ना। क्या क्या पेयर मिला? पहला पेयर मिला 5, 1 और दूसरा पेयर क्या मिला 6, 1। ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, सिर्फ एक ही आपको लिखना है। नाउ ई पार्ट, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives an integer greater than both the integer। आपको दो ऐसे इंटीजर लेने हैं और दोनों का जो डिफरेंस आए वो दोनों से बड़ा हो, वो दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? चलिए लिखते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने एक इंटीजर यहां पे लिया, फिर उसका डिफरेंस इसमें से कर रहे हैं, हमें जो यहाँ पे मिलना चाहिए वो इन दोनों से बड़ा मिलना चाहिए। तो अगर आप दोनों पॉजिटिव लेते हो तो नहीं मिल रहा था, तब तो दोनों से स्मॉलर मिल रहा था, और या फिर एक से बड़ा मिल रहा था, है ना, जब आप दोनों पॉजिटिव ले रहे थे। तो यहाँ पे आप दोनों नेगेटिव लेके देखिए एक बार। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया -5 - 6। तो इन दोनों को जब आप सब मतलब इस ब्रैकेट को खोल के जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे है -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 क्या आ जाएगा 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये 1 -6 से भी बड़ा है, -5 से भी बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव इंटीजर, सो 1 इज द लार्ज वैल्यू। सो ये पेयर आपका सही है। तो क्या पेयर होगा? -5, -6। ऐसे ही आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ट्राई दीज के ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।